हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि शकरकंदी से बनकर के तैयार होती है। तो यहाँ पर शकरकंदी का हम पुआ बना करके तैयार करेंगे। ये सॉफ्ट और टेस्टी पुआ बनकर के तैयार होता है। और इस पुआ को बनाने के लिए हमने मैदा का यूज नहीं किया है, हमने गेहूँ के आटे से यह पुआ बनाया है। पुआ को बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो जब भी आप मार्केट से शकरकंदी लाएं तो आपको लाल ही शकरकंदी का यूज करना है। सफ़ेद कलर की शकरकंदी मीठी नहीं होती है और उसमें रेशे ज़्यादा रहते हैं, तो आप लाल वाली शकरकंदी का ही यूज करें। अब शकरकंदी को हमें पानी में डालकर अच्छे से वॉश करना है। तो 2 से 3 पानी हमें अच्छे से शकरकंदी को साफ़ करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम शकरकंदी ली है। अब जितना हमें यूज करना रहेगा उतना ही हम शकरकंदी को उबालेंगे। तो यहाँ पर शकरकंदी को हमें अच्छे से धुल लेना है। आपको जितना पुआ बनाना है उस हिसाब से शकरकंदी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शकरकंदी को अच्छे से धो कर के साफ़ कर लिया है। अब शकरकंदी को हम उबालेंगे। तो हमने यहाँ पर कुकर लिया है। अब कुकर में हम आधा चम्मच घी डालेंगे। आप शकरकंदी को पानी में भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन घी में यदि आप शकरकंदी को पकाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और मीठी शकरकंदी बनकर के तैयार होगी। तो हम यहाँ पर पूरा शकरकंदी का यूज़ नहीं करेंगे, 4 से 5 ही शकरकंदी को डालेंगे। और डालने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें पकाना है, क्योंकि हमने पानी नहीं डाला है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है। सीटी नहीं दिलवाना है। थोड़ी थोड़ी देर पर हमें कुकर को इसी तरह से हिला देना है ताकि शकरकंदी ऊपर नीचे अच्छे से सिक सके। इस तरह हिला देने से शकरकंदी हमारी अच्छे से सिक जाती है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया है, शकरकंदी हमारी पक करके तैयार हो गई है। अब कुकर का ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शकरकंदी बढ़िया से पक गई है। अब इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब शकरकंदी का हमें छिलका उतारना है। बहुत ही अच्छे से अब पक गई है। इस तरह से आप पकाएंगे तो शकरकंदी मीठी लगती है। अब पानी में पकाते हैं तो शकरकंदी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, पानी पानी जैसे लगती है। तो इस तरह से आपको शकरकंदी को पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने शकरकंदी को अच्छे से छील करके तैयार कर लिया है। अब शकरकंदी को हमें मैश करना है। तो यहाँ पर हमने बड़ी वाली थाली ले ली है। अब इस थाली में हम शकरकंदी को मैश करेंगे, क्योंकि इसका आटा गूँथना है तो बड़ी थाली रहेगी तभी तो हम आटा गूँथ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने पोटैटो मैशर लिया है। अब पोटैटो मैशर की मदद से हमें शकरकंदी को अच्छे से मैश करना है। और जब शकरकंदी गर्म रहे तभी आपको मैश करना है, तभी अच्छे से शकरकंदी मैश होगी। यदि आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं, या फिर आप कटोरी या गिलास से भी इस तरह से मैश कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से यह मैश हो जाता है। इसमें थोड़े भी बड़े टुकड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। बहुत ही बढ़िया से इसे हमें मैश करना है, तभी इसका आटा स्मूथ और सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिया है, तो हम 2 चम्मच सफ़ेद तिल का यूज करेंगे। पुआ में सफ़ेद तिल का यूज करने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो यदि आपके पास हो तो ज़रूर से डालें। 2 चम्मच हमने नारियल का बुरादा डाला है। अब हमें चीनी का यूज करना है, तो चीनी को आप साबुत डालेंगे तो पुआ का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो हम चीनी को पीस करके लेंगे। अब चीनी में हम 4 से 5 छोटी इलायची डाल देंगे, जिससे पुआ का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर इलायची पाउडर का यूज़ किया है। अब चीनी और हमने इलायची को अच्छे से बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसी चीनी को हम पुआ में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने चीनी को पीस लिया है। अब पूरी चीनी को हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि शकरकंदी भी मीठी होती है, तो उसी हिसाब से हमें चीनी ऐड करना है। तो यहाँ पर 4 से 5 चम्मच हमने चीनी ऐड किया है। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चीनी डाल दी है। अब इसमें हम गेहूँ का आटा डालेंगे। तो गेहूँ का आटा हमने पहले ही छान लिया था। अब 1 कटोरी गेहूँ का आटा हम डाल देंगे और डालने के बाद इसे मिलाएंगे। इसमें पानी या फिर दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, शकरकंदी से ही यह आटा गूँथ करके हमें तैयार करना है।
यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी यह पुआ बन करके तैयार होता है। और यह पुआ बनाना इतना आसान है कि जिसे भी खाना बनाने नहीं आता होगा वो भी यह पुआ बना करके तैयार कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मिला लिया है। अभी आटा गीला लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा आटा और डालेंगे। एक बार में आटे का यूज न करें, थोड़ा थोड़ा करके आटा यूज करना है और इसका सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आटे को अच्छे से मसलते हुए तैयार कर लिया। इसी तरह से आपको आटा गूँथ करके तैयार करना है। पुआ के लिए आटा आप जितना सॉफ्ट लगाएंगे आपका पुआ उतना ही मुलायम और सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। तो हमने यहाँ पर आटा को लगा लिया है। अब इसे रेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही हम पुआ बनाएंगे। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की लोई लेंगे और इसे दबाते हुए हमें हाथों से पुआ बना करके तैयार करना है। तो यदि आप चाहें तो आप हाथों से भी पुआ बना सकते हैं बिना बेले ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथों की मदद से हम पुआ को फैला रहे हैं। बहुत ही आसानी से यह बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक पुआ बना करके तैयार कर लिया है। अब एक पुआ बना करके और बताते हैं। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की लोई बना करके तैयार करेंगे और इस पर सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगाने के बाद बेलन से हल्के हाथों से बेलेंगे, क्योंकि आटा सॉफ्ट हमने तैयार किया है तो इसे हल्के हाथों से ही बेलना है। और इस पुआ को बनाने के लिए हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा का भी यूज नहीं किया है। अब यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल के गर्म होने पर हम पुआ डालेंगे। तो हमने थोड़ा ही तेल डाला है तो एक बार में एक ही पुआ हम बना करके तैयार कर पाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, आप देखिए किस तरह से पुआ फूल करके तैयार होता है। हमने सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन फिर भी आपका पुआ फूला फूला बनेगा। तो यहाँ पर एक पुआ हमने बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के भी पुए फ्राई करेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। और घोल करके जो पुआ बनाया जाता है हर किसी को पुआ बनाने नहीं आता है। यदि इस तरह से शकरकंदी का पुआ बनाएंगे तो बिना मेहनत, बिना किसी झंझट के आप आसानी से 10 से 15 मिनट में बहुत सारे पुए बना करके तैयार कर सकते हैं। तो एक एक करके इसी तरह से हम पुआ डालेंगे और फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ऊपर से इसी तरह से पलटा या फिर कलछी से दबा देंगे। पुआ हमारा अच्छे से फूल जाता है। इसके बाद हम इसे पलट देंगे। दूसरी साइड भी हमें बढ़िया से इसे सेक लेना है। तो इसी ट्रिक से आप पुआ बनाएंगे तो आपके सारे पुए फूले फूले बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। लंबे समय तक यह सॉफ्ट बने रहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पुआ को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पुआ हमने फ्राई किए हैं सारे पुए फूल करके तैयार हुए हैं। और इसमें हमने तिल का यूज किया है। तिल से यह पुआ का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो यदि आपके पास तिल हो तो ज़रूर से डालें। तोड़ करके आपको दिखाते हैं कितना सॉफ्ट और टेस्टी पुआ बन करके तैयार हुआ है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है।